गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। तन्वी, जॉय, प्रिया, राहुल, मनीष, हरीश, अमित, श्याम, सन्नी, राहुल, हरीशे, गोपी, चंचल, कुशल, विकास, श्याम, सत्यम, गौरव, अमरीश। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो भाई अपने दोस्तों को बता देना, नया बैच आज से शुरू नहीं होगा। हमारा जो नया बैच आ रहा है करियर लैब पर रीजनिंग स्पेशल, वो मंडे से स्टार्ट करेंगे, है ना। वीकेंड से शुरू नहीं कर रहे, सीधा मंडे से शुरुआत करेंगे उस बैच की। आज की बजाय सीधा मंडे से। ठीक है जी। हाँ जी। तो हम पढ़ रहे थे क्लॉक चैप्टर। क्लॉक चैप्टर में हमने दो चीजें बहुत अच्छे से सीख ली। हमने इमेज निकालना सीख लिया और हमने एंगल निकालना सीख लिया। हमें कोई भी समय दे दो, हम उस समय को देख के बता सकते हैं जल में और प्रतिबिंब में, दर्पण में क्या प्रतिबिंब बनेगा, और हम बना सकते हैं उन दोनों समय, उस समय के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल बनेगा। तो इमेज और एंगल दो कंसेप्ट हम सीख चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले कंसेप्ट पर। आज हम सीखेंगे कोई भी एंगल किस समय बनता है। कोई भी एंगल किस समय बनता है, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछले दो क्लासेस में, है ना। हर दिन हम एक नया कंसेप्ट सीख रहे हैं। आज हम कंसेप्ट सीखेंगे रिलेटेड टू टाइम, है ना। टाइम निकालना सीखेंगे। जैसे टाइम निकालने का क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से बनता है, क्वेश्चन बनता है इस तरीके से, एट व्हाट टाइम between at what time between 7 and 8 o'clock, at what time between 7 and 8 o'clock are the hands, at what time between 7 and 8 o'clock are the hands be at an angle of be at an angle of be at an angle of 45 degree, be at an angle of 45 degree, be at an angle of 45 degree। 7 और 8 बजे के बीच, 7 और 8 बजे के बीच, है ना। कब घड़ी की सुइयां, 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां, 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती है, 45 डिग्री का कोण बनाती है। 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती है। 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती है। पीएनजी नहीं है कल का, आपके चरणों में सादर प्रणाम। कल वाली क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हुई। यार ऐसा मत बोला करो तुम, सारी क्लास पीएनजी तो अपलोड हो जाती है, उसके बाद ऐसी बातें करते हो दिल टूट जाता हमारा। एक सेकेंड देख लेता हूं मैं, हो सकता अपलोड नहीं हो पाई हो। कल 16 तारीख थी, 16 अगस्त की क्लास पीएनजी 16 अगस्त को ही अपलोड हो गई थी। इतनी पिटाई लगेगी ना तुम्हारी, सुधर जाओगे। कल की क्लास पीएनजी कल ही अपलोड हो गई थी, समझ में आई। मेरा शो नहीं कर रहा। चलिए, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती हैं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 एंड 8 o'clock आर द हैंड्स बी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता है, क्योंकि हमने कल क्वेश्चन किया था, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता है। हमने कल एक क्वेश्चन किया था कि 7:30 बजे, 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो हमारा आंसर आया था 45 डिग्री। तो हमें पता है 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, 7:30 पे बनेगा। लेकिन बेटा, जिस तरीके से एक साथ घड़ी में दो कोण बनते हैं, वैसे ही कोई भी समय, कोई भी एंगल, बेटा कोई भी एंगल घड़ी में 1 घंटे में ना 2 बार बनता है। जिस प्रकार बेटा घड़ी में एक साथ कितने कोण बनते हैं, जब कोई भी समय दिया हो, कोई भी समय, उस समय घड़ी में एक साथ बेटा दो कोण बनते हैं। एक बनता है छोटा, एक कोण बनता है बड़ा, है ना। घड़ी में हमेशा दो कोण बनते हैं, एक कोण बनता है छोटा, एक कोण बनता है बड़ा, है ना। उसी प्रकार उसी प्रकार उसी प्रकार क्या होता है बेटा, उसी प्रकार जैसे घड़ी में एक साथ दो कोण बनते हैं, उसी प्रकार कोई भी एंगल घड़ी में हर घंटे में ना 2 बार बनता है, हर घंटे में 2 बार। कुछ ऐसे स्पेशल एंगल हैं जो 1 घंटे में एक ही बार बनते हैं, जैसे 0 डिग्री और 180 डिग्री। 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर हर एंगल हर घंटे में 2 बार बनता है, कुछ स्पेसिफिक आवर्स को छोड़कर।
है ना। कुछ स्पेसिफिक आवर में वो एक बार बनेगा, बाकी घंटों में वो 2 बार बनेगा। ठीक है, जैसे 45 डिग्री का कोण हर घंटे में 2 बार बनेगा, लेकिन बेटा कुछ स्पेसिफिक आवर होगा उसमें वो एक ही बार बनेगा, बट उसके अलावा वो हर बार 2 बार बनेगा एक घंटे में। लेकिन 0 डिग्री 180 डिग्री बेटा हर घंटे में एक ही बार बनते हैं, वो कभी दोबारा बन ही नहीं पाते। तो 45 डिग्री का कोण 7 और 8 के बीच में एक नहीं दो दो बार बनेगा। कैसे बनेगा दो दो बार, बताऊं मैं आपको, प्रैक्टिकल करके दिखाऊं इसका। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का एंगल 2 बार कैसे बनेगा। अच्छा ये बताओ, जब हम 7 और 8 बजे के बीच की बात कर रहे होंगे, जब हम 7 और 8 बजे के बीच की बात करेंगे तो सबसे पहले घड़ी में क्या बजेगा? सबसे पहले घड़ी में 7 बजेगा या सबसे पहले घड़ी में 8 बजेगा? सर जब हम 7 और 8 बजे के बीच की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले घड़ी में बजेगा 7। सबसे पहले घड़ी में कितने बजेंगे? 7 बजेंगे। बाबू घड़ी में कितने बजेंगे? घड़ी में 7 बजेंगे सबसे पहले। हाँ जी। अच्छा जब घड़ी में 7 बजे होंगे तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? हम जानते हैं कि 7 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है बेटा? मिनट की वैल्यू जब 0 हो तो सीधा घंटे में 30 का गुणा कर दो, 7×3=21, यानी कि 210 डिग्री का कोण बना होगा। तो जब घड़ी में 7 बजे होंगे तो दोनों सुइयों के बीच में 210 डिग्री का कोण होगा। हाँ सर 210 डिग्री का कोण होगा। अब हम क्या करेंगे, है ना, घड़ी में, है ना, टाइम बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है, न तुम्हारे लिए न तुम्हारे है दोस्त के लिए, किसी के लिए समय नहीं रुकेगा। ठीक है, समय तो बढ़ता ही रहेगा, अपनी गति से अपनी चाल से समय तो बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा है। समय को रोक पाना किसी के बस में नहीं है। ठीक है, तो सुई जो है, मिनट की जो सुई है वो नीचे नीचे आना शुरू होगी। जब मिनट की सुई नीचे नीचे आना शुरू होगी तो इस 210 डिग्री के एंगल का क्या होगा? इस 210 डिग्री के एंगल का क्या होगा? 210 डिग्री का मतलब है दोनों सुइयों के बीच की दूरी। ये जो दोनों सुइयों के बीच की दूरी है इसका क्या होगा? ये कम होनी शुरू होगी या बढ़नी शुरू होगी? सर जैसे जैसे बड़ी सुई नीचे आती जाएगी दोनों सुइयों के बीच की दूरी ना घटती चली जाएगी। और ठीक आधे घंटे बाद यही जो दूरी है 210 डिग्री की, यही घट के 45 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक 7:30 बजे। ठीक 7:30 बजे। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद बेटा दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी। जब दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी 7 और 8 के बीच में, तो ये 210 डिग्री का एंगल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री। जब ये सुई इससे मिल जाएगी तो यानी कि 210 डिग्री का एंगल खत्म हो गया, 0 डिग्री। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बेटा बड़ी सुई आगे निकल जाएगी छोटी सुई को पीछे छोड़कर, और फिर से दोबारा से 45 डिग्री का कोण बना लेगी। दोबारा से 45 डिग्री का कोण बना लेगी। ठीक है, तो इस प्रकार 45 डिग्री का कोण 7 और 8 के बीच में 2 बार बना। अब हमें सीखना यह है कि सर ये हम आंसर्स निकालेंगे कैसे, एग्जाम में कैसे आंसर्स निकालेंगे। ठीक है, इसको निकालने की ट्रिक बताओ, इन आंसर्स को निकालने की। जैसे आपने ट्रिक सिखाई सर हमें इमेज की, हमने इमेज की ट्रिक सीखी ना बेटा। जैसे मिरर इमेज के लिए क्या करते हैं हम? मिरर इमेज के लिए किसी भी समय को 12 या 11:60 में से माइनस कर देते हैं, है ना। वाटर इमेज के लिए क्या करते हैं हम? वाटर इमेज के लिए किसी भी समय को 18 घंटे 30 मिनट या फिर 17:90 में से माइनस कर देते हैं। फिर हमने एंगल निकालने की ट्रिक सीखी कि किसी भी समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 60H, डिफरेंस 11m/2। और दूसरा जो एंगल बनेगा वो 360 में से घटाकर बनेगा। वैसे ही अब मैं आपको टाइम निकालने की ट्रिक सिखा रहा हूँ कि कोई भी एंगल किस समय बनता है। तो लिखो बेटा 2/11 A1 प्लस माइनस A2। कोई भी एंगल कब बनता है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्लस माइनस का चक्कर क्या है? बाबू प्लस माइनस का चक्कर ये है क्योंकि कोई भी एंगल एक घंटे में ज्यादा से ज्यादा 2 बार बन सकता है। तो एक आंसर आएगा प्लस करके, एक आंसर आएगा माइनस करके। ठीक है, अब यहाँ पे A1 और A2 क्या है? देखो A1 वो एंगल है जिसको कम ज्यादा करके A2 बना है। A2 है गिवन एंगल। जो एंगल हम बनाना चाहते हैं, जो एंगल हम बनाना चाहते हैं वही A2 है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री कब बनेगा? 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री कब बनेगा? तो A2 इज 45 डिग्री। अच्छा A1 वो एंगल है जिससे 45 डिग्री हम बनाना चाहते हैं। 45 डिग्री हम इसको कम ज्यादा करके बना रहे हैं। तो बेटा 7 और 8 के बीच में किसको कम ज्यादा करके बना रहे हैं? 210 को। तो A1 210 है, जिसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? 30H1 से। जिसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? 30H1। H1 क्या है? 7 और 8 के बीच में H1 क्या है? 7। तो सीधा 30 में 7 का गुणा कर दो, यानी कि A1 वो एंगल है जो ठीक 7 बजे बना। जैसे मैं आपसे पूछूं 2 और 3 के बीच में A1 कितना होगा,
है ना। 3 और 4 के बीच में A1 कितना होगा, निकालो बेटा। 7 और 8 के बीच में A1 कितना होगा, है ना। 11 और 12 के बीच में A1 कितना होगा, और 12 और 1 के बीच में A1 कितना होगा, और पूछा जाए 7:30 और 8 के बीच में A1 कितना होगा। जैसे पूछे 7:30 और 8 के बीच में कब बनेगा, जैसे पूछे 2:30 और 3 के बीच में कब बनेगा, तो यहाँ पे A1 कितना होगा। जैसे पूछे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में 3:30 और 4 के बीच में कब बनेगा, तो यहाँ पे A1 क्या होगा। अब आप निकाल के बताओ A1 की वैल्यू कैसे निकालोगे। हाँ जी, A1 वो एंगल है जिसको कम ज्यादा करके हम दिए गए कोण को बना रहे हैं। तो जैसे 12 और 1 के बीच में A1 क्या होगा, जो एंगल ठीक 12 बजे बना। 12 का मतलब है ना 30H1, 30H1, H1 12 को हम क्या लिखेंगे, 12 को हम लिखेंगे 0, 12 को 0, तो 30 गुणा 0 0 डिग्री। A1 वो एंगल जो ठीक 12 बजे बना, A1 वो एंगल जो ठीक 2 बजे बना। ठीक 2 बजे कितना एंगल बनेगा, 30 दूनी 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक 3 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, है ना 30H1। बेटा कल समझाया था, अगर मिनट की वैल्यू 0 हो तो सीधा घंटे में 30 का गुणा कर दो। 30 तिया 90 डिग्री, 30 तिया 90 डिग्री, है ना। 30 सत्ते 210 डिग्री, 30 सत्ते 210 डिग्री। 30 गुणा 11 कितना हो गया, 330 डिग्री हो गया, है ना। अगर मैं पूछूं ना 3:30 और 4 के बीच में कब बनेगा, तो बाबू 3:30 और 4 का मतलब है ये क्वेश्चन 3 और 4 के बीच का ही है। तो A1 बेटा 3 बजे जो एंगल बना 30 तिया 90 डिग्री ही आएगा। 7:30 और 8 के बीच में कब बना, इसका मतलब ये क्वेश्चन 7 और 8 के बीच का ही है। तो 7 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है, 210 डिग्री का कोण बनता है। बेटा 2:30 और 3 के बीच में कब बना, यानी कि ये क्वेश्चन बेटा 2 और 3 के बीच का ही है। ये 2 और 3 के बीच का ही है, 2 और 3 के बीच का ही है, यानी कि 60 डिग्री, यानी कि 7 डिग्री, यानी कि 7, है ना 60 डिग्री। 2 गुणा 30 हो गया 60 डिग्री, समझ रहे हो। 2 इंटू 30 60 डिग्री आ गया, 2 इंटू 30 60 डिग्री आ गया। तो जो A1 की वैल्यू है, A1 की वैल्यू निकालोगे, जो एंगल ठीक 2 बजे बना, 7 बजे बना, 3 बजे बना, 12 बजे बना, 2 बजे बना, 3 बजे बना, 7 बजे बना, 11 बजे बना। ठीक है, इसीलिए हम 30H1 कर रहे हैं। भाई 30H होता है ना आंसर। जैसे ठीक 5 बजे कितने डिग्री का कोण बना, इसका फॉर्मूला क्या है 30H। क्योंकि जब मिनट की वैल्यू 0 हो तो A1 की, तब एंगल बेटा कैसे निकालते हैं, भूल गए तुम। अगर मैं मिनट की वैल्यू को 0 कर दूं, मिनट की वैल्यू को 0, तो बेटा एंगल कितना होगा, 60/2 30H हो गया ना। सीधा घंटे में 30 का गुणा कर दो, सीधा घंटे में 30 का गुणा कर दो। तो A2 जो एंगल है वो हमें एग्जाम में दिया होगा, A1 हम निकाल लेंगे। अगर हमसे पूछा है 5 और 6 के बीच में, तो A1 5 से निकाल लेंगे। अगर हमसे पूछा है 2 और 3 के बीच में, तो A1 2 से निकाल लेंगे। अगर हमसे पूछा है 10 और 11 के बीच में, तो A1 10 से निकाल लेंगे। A1 निकालना हमारे लिए बेहद आसान है, सब कुछ आसान है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज की, कोई परेशानी नहीं है, समझ रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, A1 की वैल्यू हम वहां से निकाल लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, नया बैच बेटा मंडे से स्टार्ट होगा, बता देना अपने दोस्तों को। जी, अब जैसे क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन ये था, देखो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से चीज समझ आएगी। क्वेश्चन सॉल्व करो तब आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ आएगा। 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनता है, ठीक है। 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनता है, ऑप्शन आर 7:30, 7:40, 7:50, 7:35। वैसे इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बताऊंगा वो दूसरा मेथड कौन सा है। 7:30, 7:46 से 4/11, A एंड बी बोथ, या 7:45। ठीक है,
हाँ जी, 7:35, 7:40, 7:46 सही 4/11, और 7:50 सही 5/13। ठीक है, अब हम, है ना, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से। तो बेटा कोई भी एंगल कब बनता है, इसको निकालने की ट्रिक क्या है, इसको निकालने की ट्रिक है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। हमें पता होना चाहिए A1। A1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो एंगल ठीक 7 बजे बना यानी कि 210 डिग्री। A2 की वैल्यू जो एंगल हम बनाना चाहते हैं यानी कि 45 डिग्री, जो भी एंगल आप बनाना चाहते हो। ठीक है, फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं, 2/11 210 प्लस माइनस 45 डिग्री। ठीक है, हाँ जी, तो फॉर्मूला आ गया हमारा 2/11 210 माइनस का 45 और 2/11 210 प्लस का 45। ठीक है बाबू, ये आ गया 2/11 इंटू 165 और ये आ गया 2/11 इंटू 255। इसकी वैल्यू आ गई 30, इसकी वैल्यू आ गई 510/11, 510/11 जिसको हम लिख सकते हैं 46 से 4/11। तो बेटा ये मिनट पर आ गए, हमें पता चल गया इतने मिनट पर बनेगा 45 डिग्री का कोण। ये मिनट की वैल्यू हमने निकाल ली। तो ये बताओ कितने मिनट पर बनेगा, 7 बजकर या 8 बजकर। सर ऑब्वियस सी बात है 7 बजकर। तो हमारा एक आंसर तो आ गया 7:30। और एक आंसर आ गया हमारा 7:46 से 4/11। तो हमारे दो आंसर निकल कर आ गए। तो अगर मान लो ये वाले चार ऑप्शन दे रखे हैं तो ये ऑप्शन चूज करेंगे 7:30। ये वाले ऑप्शंस दे रखे हैं तो ये ऑप्शन चूज करेंगे 7:46 से 4/11। और अगर ये वाले ऑप्शंस दे रखे हैं तो हम ये ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा ये क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो 7 और 8 के बीच में घड़ी में 45 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। कैसे निकला, ऐसे निकला। ठीक है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock आर द हैंड्स बीट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एट 7:30 एंड एट 7:46 रेशो 4/11। ठीक है जी, तो सीधा कुछ नहीं करना, A2 आपको गिवन होगा एग्जाम में, A1 की वैल्यू यहां से निकाल लेना सीधा 30 का गुणा करके, 30 का 30 का मल्टीप्लाई करके। ठीक, जैसे अगर मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछूं, अच्छा अगर मान लो एग्जाम में ये पूछा जाता कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण पहली बार कब बना, पहली बार, तब आप आंसर क्या दोगे, तब आप आंसर हमेशा 7:30 दोगे। पहली बार कब बना, तो आप आंसर हमेशा 7:30 दोगे। जैसे कि मैं आपसे पूछूं 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच, 6 बजे के बीच दोनों सुइयां, दोनों सुइयां पहली बार, पहली बार 95 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, 95 डिग्री का कोण, 95 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, कब बनाएंगी। At what time between 5 and 6 o'clock? At what time between 5 and 6 o'clock are the hands be at an angle of, be at an angle of 95 degree at very first time? हाँ जी, चलिए साहब, अब यहां पर कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए 5:10। ठीक है, ऑप्शन बी 5:05 5:11। ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी 5:40। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक और ट्रिक है। पता है क्या ट्रिक है, आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो।
कि 7:35 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल बना, 60h माइनस 11m/2 फॉर्मूला अप्लाई करके। लेकिन अगर आप उस मेथड से क्वेश्चन को बनाओगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। अगर आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करोगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो इट्स बेटर आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बिना इंडिविजुअल ऑप्शन चेक किए। बताओ फटाफट से आंसर जल्दी से। हाँ जी, आपके डैडी क्लास देख रहे हैं तो भैया उनको जल्दी आंसर देके प्राउड फीलिंग करवाओ कि हाँ उनका बच्चा भी जल्दी आंसर दे पा रहा। आंसर तुम दे नहीं रहे हो, क्यों भाई? आंसर भी तो दो। बताओ फटाफट से जल्दी से। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे भाई, तो फॉर्मूला है 2/11 60h, सॉरी कहाँ गए, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। 2/11 A1 की वैल्यू कितनी है, 5 × 30 बाबू 150। एक बार तो हम माइनस करेंगे। A2 की वैल्यू कितनी है, 95। और एक बार हम करेंगे प्लस, 150 प्लस 95। एक बार माइनस एक बार प्लस। तो 2/11 इंटू कितना आ गया, ये 55 आ गया। और ये 2/11 इंटू कितना आ गया, 245 आ गया। ये हो गया 11×5 = 55, 5×2 = 10। और ये हो गया 500/11, 500/11। तो हमारे दो आंसर आ गए। तो बाबू 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री दो बार बनेगा। एक बार बनेगा 5:10 पर, और एक बार बनेगा 5:500/11 पर। दो बार बनेगा ना, एक 5:10 पर, एक 5:500/11 पर। लेकिन अफसोस की बात यह है ना, कि यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, ये भी दे रखा है। लेकिन अफसोस की बात यह है, इस बार ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि पहली बार 95 डिग्री का कोण कब बना होगा। तो बाबू इन दोनों में से पहली बार कब बना होगा बेटा, 500/11 की वैल्यू कितनी होती है, 500/11 की वैल्यू होती है 11 चौक 44 बचे 6, 11 पच्चे 55, 45 से ही 5/11 होती है। 500/11 होता है 45 से ही 5/11। समझ रहे हो? तो इसीलिए ये इसके बाद में बनेगा। पहले 5:10 पे बनेगा 95 डिग्री का कोण, दोबारा बनेगा वो 5:500/11 पर दोबारा बनेगा। तो हमें तो आंसर देना पहली बार कब बना, हमें आंसर देना पहली बार कब बना। तो इसीलिए इस बार सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब आप समझ गए। अब तो दिक्कत नहीं है A1 A2 में, अब तो मजा आ रहा है क्वेश्चन लगाने में है। अब तो क्वेश्चन लगाने में मजा आ रहा है। चलिए, 5:30 और 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच में 70 डिग्री का कोण बनता है? 5:30 और 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच में 70 डिग्री का कोण बनेगा? 5:120/11, 5:40 A एंड बी बोथ 5:45।
5:45 है। 490/11। अरे ये कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? 245 का डबल कितना होगा? 490/11। अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? ये होगा 490/11 होगा बाबू, 490/11। हाँ जी। तो ये छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। 490/11। तो बेसिकली क्वेश्चन में फीलिंग्स तो आप समझ गए कि 5:490/11 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 11 चौक 44 बचे 5, 11 चौक 44, 44 से 6/11 होती है। तो 5:44 से 6/11, तो इस समय पे बनेगा बाद में, है ना, इस पे बनेगा पहले। तो फिर भी आंसर बेटा 510 ही रहेगा। हाँ वो 500 नहीं, वो 490/11 हो गया। चलिए बनाओ, करो इस क्वेश्चन को सोल्व फटाफट से। हाँ जी, 5:30 और 6 के बीच में, दोनों सूर्यों के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? 70 डिग्री का कोण बनेगा, जल्दी से बताओ बेटा। तो 2/11 फॉर्मूला क्या है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस माइनस A2। तो 2/11 A1 की वैल्यू इस बार क्या रखोगे? A1 की वैल्यू क्या रखोगे? देखो 5:30 और 6 के बीच में बना, तो 5:30 और 6 के बीच का मतलब क्या है? 5:30 और 6 के बीच का मतलब क्या है? कि ये जो समय है ये 5 और 6 के बीच का ही है। ये समय क्या है? ये समय बाबू 5 और 6 के बीच का ही है। तो जो A1 निकलेगा वो 5 से ही निकलेगा, जो एंगल ठीक 5 बजे बना, यानी कि 150 डिग्री। एक बार हम माइनस करेंगे और एक बार हम क्या करेंगे? एक बार हम एक बार हम 5:160/11, हाँ, एक बार हम माइनस करेंगे और एक बार हम करेंगे प्लस। एक बार माइनस करेंगे और एक बार हम करेंगे प्लस, ठीक है। तो 2/11 इंटू ये कितना आ गया? 80। 2/11 इंटू ये कितना आ गया? 220। ये आ गया 80 दूनी 160/11, और ये आ गया 11 दूनी 22, 20 दूनी 40। तो हमारे दो आंसर आ गए। एक आंसर आ गया 5:160/11 पर, और एक आंसर आ गया 5:40 पर, है ना। हमारे दो आंसर आ रहे हैं निकल कर। एक आंसर आ रहा 5:160/11 पर, दूसरा आंसर आ रहा 5:40 पर, दूसरा आंसर आ रहा 5:40 पर। अब आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ऑप्शन ए चूज करोगे या ऑप्शन बी चूज करोगे? बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए एंड बी बोथ। अब यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, मतलब छोटा सा खेल है क्वेश्चन की लैंग्वेज में। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है कि 5:30 और 6 के बीच का समय चाहिए। और बाबू ये जो समय है ना, 111 एक कम 11, है ना, 5, 11 चौक 44 बटे 6, 14 से ही 6/11। यह है 5:14 से ही 6/11। इसकी जो वैल्यू है ना वो है 5:14 से 6/11, यानी कि लगभग 5:15 की वैल्यू है। लगभग 5:15, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 5:30 से पहले की वैल्यू है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ओनली बी। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली बी, क्योंकि हमें चाहिए समय 5:30 के बाद का, ना कि 5:30 से पहले का। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 तरीके से पूछा जा सकता है। देखो, अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा,
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है 5 और 5.5 के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, 5 और 5.5 के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो फिर आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। और अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है 5.5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो वो डिपेंड करेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या पूछी गई है ना। एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या पूछी गई है। अगर पूछता है 5 और 6 के बीच में कब बना, तो ऑप्शन सी आंसर दोगे। अगर पूछता है 5 और 5.5 के बीच में कब बना, तो ऑप्शन ए आंसर दोगे। अगर पूछता है 5.5 और 6 के बीच में कब बना, तो आंसर दोगे ऑप्शन बी। तो इट्स डिपेंड ऑन कि क्वेश्चन पूछा क्या है ना। क्वेश्चन पूछा क्या है उसके अकॉर्डिंग हमारे ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। लेकिन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो एक ही है। एक ही मेथड से तीनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, विदाउट पेन सॉल्व पेपर कर रहा हूं सर। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर द बेस्ट अप्रोच। वाह सर, मजा आ गया। चलिए, तो अब आपको एक बहुत बेहतरीन चीज सिखाता हूं मैं, है ना। एक ऐसी चीज, शायद आप इस चीज को सोचकर हैरान हो जाएंगे कि सर ऐसा कैसे हो गया। एक और बेहतरीन चीज, ये बताओ 2 और 3 बजे के बीच में, एक सेकेंड, 2 और 3 बजे के बीच में, नहीं, 2 और 3 नहीं, 1 और 2 बजे के बीच में, 1 और 2 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। मतलब 1 और 2 बजे के बीच में घड़ियां समकोण कब आएंगी। एट वॉट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock आर द हैंड्स बी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, है ना। आर द हैंड्स बी परपेंडिकुलर। 1 और 2 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती हैं। 1 और 2 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती हैं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन में एक बहुत ही शानदार चीज आपको सीखने को मिलेगी। चलो, मैं आपके लिए जब तक ऑप्शंस तैयार करता हूँ, फिलहाल आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, मैं आपके लिए ऑप्शंस तैयार करता हूँ, फिलहाल आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो, है ना। 1 बजकर 240/11 मिनट, है ना, 240/11 मिनट। एक बजकर 600/11 मिनट, है ना। और ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। चलिए साहब, नन ऑफ द अबव। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है ना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाओ। एक बहुत शानदार चीज आपको इस क्वेश्चन में सीखने को मिलेगी, है ना, बहुत बढ़िया चीज आपको सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कैसे करोगे। बनाओ फटाफट से। हड़बड़ाहट मत करो, जल्दबाजी। अच्छा, जो हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ना, 2/11 A1 + -A2, बेटा वो मिनट की वैल्यू है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो मिनट की वैल्यू है वो 0 और 60 के बीच में ही रहनी चाहिए। ना तो 0 से कम होनी चाहिए मिनट की वैल्यू, ना 60 से ज्यादा होनी चाहिए। ना तो 0 से कम होनी चाहिए मिनट की वैल्यू, ना ही 60 से ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि 0 से कम है तो भी कहानी खराब है ना, क्योंकि मिनट 0 से कम कभी नहीं हो सकते। 60 से ज्यादा है तो भी कहानी खराब है हमारी, है ना, क्योंकि मिनट की वैल्यू 60 से ज्यादा नहीं हो सकती।
हाँ जी, चलिए साहब, आप लोग एटलीस्ट जवाब तो दे दिया करो, किस चीज का जवाब दें? हैं? क्या प्रपोजल दिया आपने हमें जिसका जवाब आपको चाहिए? बेटा ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार चीज आपको इस क्वेश्चन में सीखने को मिलने वाली है। 2/11, A1 की वैल्यू क्या है बेटा? 1 × 30, 30 डिग्री, प्लस माइनस A2 कितना है? 90 डिग्री। तो एक बार हमने किया -2/11, 30 - 90, और एक बार हमने किया +2/11, 30 + 90। तो एक बार तो मैंने माइनस किया और एक बार मैंने प्लस किया, ठीक है बाबू? हाँ जी, एक बार माइनस कर दिया, एक बार प्लस कर दिया। अब यहां पर दिक्कत क्या है? यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये तो इनवैलिड वैल्यू है। ये इनवैलिड वैल्यू है क्योंकि 30 में से 90 घटाओगे तो नेगेटिव वैल्यू आ गई। और बेटा ये मिनट की जो वैल्यू है ना, इसकी 0 और 60 में ही रहनी चाहिए वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 और 60 में ही रहनी चाहिए। क्योंकि भाई 1 बजकर 10 मिनट बोल सकते हो, 1 बजकर -10 मिनट थोड़ी बोल सकते हो, 1 बजकर 50 मिनट बोल सकते हो, 1 बजकर 100 मिनट थोड़ी कह सकते हो, है ना? हाँ जी, चलिए साहब, ओके। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये वैल्यू तो नेगेटिव आ गई, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अच्छा, 30 में हम 90 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2/11, 120। तो ये आ गया 240/11। तो हमारा आंसर आ गया 1 बजकर 240/11 मिनट। 1 बजकर 240/11 मिनट पर दोनों सुइयां समकोण बनाएंगे। 11 दूनी 22, बचे 2, 11 एकम 11, 21 सही 9/11। तो 4 बजकर 21 सही, सॉरी, 1 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर दोनों सुइयां परपेंडिकुलर होंगी, है ना? भाई साहब, बीच में से जब चैप्टर पढ़ोगे तो कैसे समझ आएगा? चैप्टर को समझने के लिए पहली क्लास से पढ़ना जरूरी होता है। पहले पहली क्लास करो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तब समझ आएगा ना। ऐसे थोड़ी कि आप रैंडम किसी भी क्लास में एंटर हो जाओ फिर कहो कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने क्लॉक की पहली क्लास देखी? नहीं देखी। दूसरी देखी? नहीं देखी। सीधा तीसरी क्लास में जंप कर गए, फिर कैसे समझ आएगा आपको? हर चीज को बेसिक से पढ़ना है, और हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। कोई भी चैप्टर पढ़ो तो पहले उसकी पहली क्लास देखो, फिर दूसरी देखो, फिर तीसरी देखो, फिर चौथी देखो, और तसल्ली से देखो, आराम से। आप लाइव क्लास में सिलेबस नहीं कर पा रहे हो, आप इस क्लास को बाद में देखते हो, तो स्पीड मत लगाओ, स्पीडोमीटर मत लगाओ, बिना स्पीड बढ़ाए ही क्लास को देखा करो, है ना? हाँ जी, हम करियर बिल से 10th से ही पढ़ रहे हैं। आज मुझे पूरे 4 साल कंप्लीट हो गए सर ज्वाइन हुए। अरे गजब, बहुत बढ़िया। चलिए, तो एक आंसर आ गया हमें 1 बजकर 21 सही 9/11 मिनट। 1 बजकर 21 सही 9/11 मिनट। तो आंसर आया है 1 बजकर 21 सही 9/11 मिनट। तो क्या हम ऑप्शन ए को चूज कर लें? हैं? क्या हम ऑप्शन ए को चूज कर लें? क्यों भाई, क्या हम ऑप्शन ए को चूज कर लें? सर आपने कहा था कि सर जो एंगल होता है ना, कोई भी एंगल 1 घंटे में ना 2 बार बनता है। कोई भी एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है सर। 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार तो बन नहीं रहा, ये तो एक ही बार बन पा रहा। तो ये दोबारा कब बना कैसे निकालोगे? हमें कैसे पता चलेगा कि 90 डिग्री का एंगल दोबारा भी बना है? दोबारा बना है ये कैसे पता चलेगा? या फिर ये एक ही बार बनेगा, इसको जस्टिफाई कौन करेगा कि ये एंगल दोबारा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहां पर यही चीज आपको सीखने को मिलेगी। मैंने आपसे पूछा कि 1 और 2 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनता है, तो हमारा आंसर आया 1 बजकर 21 सही 9/11 मिनट, लगभग ये होगा। तो बेटा कितने डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का कोण बना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1 बजे 1 और 2 के बीच में जब 90 डिग्री का कोण बना होगा दोनों सुइयों के बीच में, उस समय एक और कोण बना होगा ना, है ना? 90 डिग्री के साथ साथ 390, सॉरी 360 डिग्री का गोला, 360 में से 90 घटा दो, 360 में से 90 घटा दो, 270। तो बेटा मैं ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता था कि 1 और 2 के बीच में 270 डिग्री का कोण कब बनेगा। मैं 90 डिग्री की जगह क्या लिख सकता था? मैं 270 डिग्री भी तो लिख सकता था। तो मेरे भाई, ये जो गिवन एंगल है ना 90 डिग्री, इसको हम 360 माइनस का 90 270 डिग्री भी लिख सकते हैं। हम इसको 360 माइनस का 90 270 डिग्री भी लिख सकते हैं। और जो आंसर हमने 90 डिग्री से निकाला, अब वही आंसर हम किससे निकालेंगे? 270 से निकालेंगे। तो बेटा 30 माइनस का 270 और 30 प्लस का 270। अब पता है आप में से कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे
सर ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अभी बताऊंगा आप क्या सोच रहे हो, क्या गड़बड़ होगी। तो ये वैल्यू तो नेगेटिव आ गई, तो ये तो गलत हो गई। लेकिन 2/11 गुणा 300 यानी कि 600/11, और 11 चौक 11 पंजे 55, बचे 5, 11 चौक 44, 54 से 6/11, यानी कि 1 और 2 के बीच में 90 डिग्री का कोण बाबू 2 बार बना है। 90 डिग्री का कोण 1 और 2 के बीच में 2 बार बना है। एक बार बना है 1:21 सही 9/11 पर, एक बार बना है 1:54 सही 6/11 पर। इसीलिए 90 डिग्री का कोण एक नहीं 2 बार बन गया। तो हमने एक आंसर निकाला 90 से, एक आंसर निकाला 270 से। सर यहाँ पर दिक्कत ये आई है कि सर ऐसे तो जो आपने पहला क्वेश्चन कराया था, यहाँ पे 45 डिग्री की जगह मैं 315 डिग्री भी रख सकता था, तो मेरे दो आंसर 315 से भी तो आ जाएंगे। बाबू एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आंसर मैक्सिमम हमारे दो ही सही हो सकते हैं। आंसर मैक्सिमम हमारे दो ही सही हो सकते हैं, कहने का मतलब है या तो दोनों आंसर निकलेंगे 45 डिग्री से। बेटा आप 315 डिग्री रख लो ना, तो 315 डिग्री को माइनस कर पाओगे 210 में से, ना ही 315 डिग्री को आप प्लस कर पाओगे, ना तो माइनस कर पाओगे ना प्लस कर पाओगे, है ना। टाइम लगेगा बेटा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना टाइम वैसे वैसे कम होता जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जब हम नई नई कार चलाना सीखते हैं तो कितने धीरे धीरे चलाते हैं, और जब हम चलाने की प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर हम हमारी 5वां गियर लगता है। तो आप सोचो पहले दिन से 5वां गियर शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले दिन से 5वां गियर शुरू नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपकी खुद पर खुद स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी चिंता मत करो। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर हम 45 की जगह 315 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि दोनों आंसर 45 डिग्री से आ गए। अगर 45 डिग्री से आंसर नहीं आते तब हम 315 रखते। तो कहने का मतलब है कि ये जो A2 गिवन एंगल है ना, ये बेटा एक नहीं ये दो होते हैं। एक तो हमें दिया जाता है, दूसरा छुपा रहता है। एक तो दिया जाता है, दूसरा छपा रहता है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं 12 और 1 के बीच में कब दोनों सुइयों के बीच में 110 डिग्री का कोण बनेगा, तो 110 के साथ साथ बेटा घड़ी में दूसरा कोण क्या बना होगा, 360 माइनस का 110, 250 डिग्री। तो पता है कहने का मतलब पता है क्या है, या तो दोनों आंसर निकलेंगे 110 से, या दोनों आंसर निकलेंगे 250 से, या फिर एक निकलेगा 110 से या एक निकलेगा 250 से, ठीक है। या फिर कुल मिलाकर चारों में से सिर्फ एक ही आंसर ठीक होगा। तो अगर 110 से दोनों आंसर नहीं आ रहे तो हमें 110 की जगह 250 भी रख के देखना पड़ेगा, क्योंकि घड़ी में जब 110 बनेगा उसके साथ साथ 250 भी बनेगा। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। देखो आपके फादर की डेथ हुई, इसके लिए हमें बहुत खेद है, और ईश्वर से हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आपको शक्ति दे। और आप जो देखो लाइफ में ये जीवन है, ये किसी के साथ भी हो जाता है, उसमें तो देखो मैं कुछ नहीं कह सकता। वो दुख जो है वो मैं आपका दूर नहीं कर सकता, वो तो आप अपने फैमिली के साथ मिलकर ही, बस आपको अब अपनी फैमिली की हिम्मत बननी है। आप आपके फादर नहीं है तो आपकी जो मदर है उनका सहारा सब कुछ उनके लिए आपको खुद करना है। तो अब वो सोचकर पढ़ें, तैयारी करें, और हो जाए। कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेट कोई नहीं होता, समझ रहे हो, लेट कोई नहीं होता, जब जागो तब सवेरा।
जब आओ तब, है ना। हाँ जी। तो शुरुआत कभी भी कर सकते हैं। बहुत बार ये हम इसलिए शुरुआत नहीं कर पाते क्योंकि हम लेट हो गए, ऐसा हम सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लेट कुछ नहीं होता, जब मन करे उसी दिन से स्टार्ट कर दो, कोई मुहूर्त नहीं होता अच्छे समय का। ठीक है ना। हाँ जी, तो आप तैयारी करो, मेहनत करो, अपनी माँ का नाम रोशन करो, है ना। उनके फादर की कमी महसूस मत होने दो, उनकी हिम्मत बनो आप। ठीक है, अपने परिवार की जी। तो बेटा 2/11, 2/11 ए वन की वैल्यू बेटा 0 डिग्री है। 0 डिग्री हम जानते हैं, ए वन है 0, क्योंकि ए वन वो एंगल है जो ठीक 12 बजे बना। 12 का मतलब 0, तो 0। अब बेटा 0 को माइनस तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं निकाल सकता, है ना। 110 को माइनस नहीं कर सकता, 110 को प्लस करूंगा, तो मेरा एक ही आंसर आ रहा। तो दूसरा आंसर मैं कैसे निकालूंगा? दूसरा आंसर 250 से, लेकिन 250 को माइनस नहीं कर सकता। हाँ, 250 को प्लस करके दूसरा आंसर मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे दो आंसर सही आगे निकल के। तो 110 डिग्री का कोण दो बार बनेगा, इसकी वैल्यू आ गई 20 और इसकी वैल्यू आ गई 500/11। तो 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 45 से 5/11। इसका मतलब 110 डिग्री का एंगल दो बार बना। एक बार बना 12:20 पे, और दूसरा कब बनेगा? 12:45 से ही 5/11 पर। दूसरा कब बनेगा? 12:45 से ही 5/11 पर। ठीक है, तो 110 डिग्री का एंगल दो बार बनेगा, एक बार 12:20 पे, एक बार 12:45 से 5/11। लेकिन ये 110 का जो आंसर था वो 250 से निकला है। ठीक है, किससे निकला है? 250 से निकला है। 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई, कब मिनट की सुई घंटे की सुई से, कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी? एट वॉट टाइम बिटवीन, एट वॉट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock? 0 क्यों लिया? क्योंकि बेटा 12 का मतलब 0 है ना। 0, 0 और 1 के बीच में, तो बेटा ठीक 12 बजे 0 डिग्री का ही तो कोण बनता है दोनों सुइयों के बीच में। तो 0 × 30 0 हो गया ना। 12 का मतलब 0 है। आप वैसे 360, 12×3 = 36, 360 से भी कर सकते हो तो भी आंसर सेम आएगा। 360 लेके भी कर सकते थे। 3 और 4 बजे के बीच, क्योंकि 0 डिग्री बोलो या 360 डिग्री बोलो, बात एक ही है। ठीक है, हाँ जी, वो भी आंसर सही आएगा। 3 और 4 बजे के बीच कम मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। एट वॉट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock? एट वॉट टाइम बिटवीन, एट वॉट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock? At what time between 3 and 4 o'clock is the minute hand, is the minute hand, is the minute hand 4 minutes behind the hour hand? Is the minute hand 4 minutes behind the hour hand? बताओ, 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी? 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी? निकालो। अब ये क्वेश्चन कैसे करोगे? क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा। इस क्वेश्चन में एंगल तो पूछा ही नहीं है ना। बिना एंगल के क्वेश्चन है ये।
हाँ जी, एट वॉट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock इज द मिनट हैंड 4 minutes बिहाइंड द आवर हैंड। बेटा 3 और 4 के बीच में 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 की वैल्यू कितनी है? 30 या 90 है ना, प्लस माइनस, एक बार माइनस एक बार प्लस, कितना एंगल? एंगल बेटा मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होनी चाहिए, 4 मिनट पीछे। तो भाई साहब 4 मिनट पीछे का मतलब क्या है? मिनट की सुई जो है घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे हो। क्या हम इस मिनट की डिस्टेंस को एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भैया। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण होता है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण होता है। तो 4 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी मिनट की सुई? 4 मिनट में बनाएगी 24 डिग्री का कोण। तो क्वेश्चन क्या बना कि 3 और 4 बजे के बीच में कब दोनों सुइयों के बीच में 24 डिग्री का कोण बनेगा? क्योंकि 4 मिनट की दूरी का मतलब है 24 डिग्री का कोण। 4 मिनट की दूरी का मतलब है 24। अगर मिनट में डिस्टेंस दे रही है तो हम उसको एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं 6 का गुणा करके। तो 90 - 24, 2/11, 90 + 24। तो 2/11 इंटू 66 आ गया, 11×6 = 66, 6×2 = 12। 2/11 इंटू 114 है ना, और ये आ गया 228/11, 11×2 = 22, न जाने का 0, 20 से 8/11। तो हमारे दो आंसर आ गए, एक तो आ गया 3:12, एक आंसर आ गया 3:20 से 8/11। हमारे दो आंसर आ गए, एक आंसर आ गया 3:12। तो भैया 12 मिनट तो ऐसे बने होंगे लगभग। देखो 3:12 तो मैं यहां बना देता हूं, 3:12 तो लगभग ऐसे हैं। एक तो आंसर आ गया 3:12, एक आंसर आ गया 3:20 से ही 8/11। दूसरा आंसर आ गया ये दो आंसर है। और इन दोनों ही सिचुएशन में जो मिनट की सुई और घंटे की सुई की बीच की दूरी है वो 4 मिनट की है। यानी कि दोनों के बीच में कितने 24 डिग्री का कोण है? 24। अबे 90 डिग्री कैसे आया? 3 × 30। A1 की वैल्यू तुम भूल गए क्या? 3 और 4 बजे के बीच में A1 क्या होगा जो ठीक 3 बजे एंगल बना? 3 बजे कितना बना? 30 या 90 मिनट की वैल्यू। अरे यार तुम वही चीज रिपीट करवाते हो क्या जो जहां से क्लास शुरू होती है? हाँ जी। अब आप ये बताओ, ऑप्शंस में आपको देता हूं, ऑप्शंस में आपको देता हूं। ऑप्शन ए 3:12, ऑप्शन बी 3:20 सही 8/11, है ना, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी 3:20। अब बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हाँ जी, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 4 मिनट की दूरी है बाबू, मिनट की दूरी को एंगल में बदल लेंगे, है ना। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण होता है, तो 4 मिनट की दूरी, अगर मिनट की सुई 4 मिनट की दूरी बना रही है तो 24 डिग्री का कोण बना रही है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हम इनमें से ऑप्शन सी चूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो समय है ना, इस समय जो मिनट की सुई है बाबू वो घंटे की सुई से आगे है, आगे। जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो मिनट की सुई है ना वो घंटे की सुई से पीछे होनी चाहिए, पीछे। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है सिर्फ 3:12। हम 3:20 नहीं ले सकते क्योंकि 3:20 पर मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे निकल गई। अगर ये क्वेश्चन होता कि 3 और 4 के बीच में मिनट की सुई आगे कब होगी तो हम ये वाला ऑप्शन चूज करते। 3 और 4 बजे के बीच में मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे कब होगी तो ये वाला ऑप्शन। और हम कहें कि 3 और 4 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच की दूरी 4 मिनट कब होगी तो फिर हम ऑप्शन बी चूज करेंगे। तो वो डिपेंड करेगा एग्जाम में पूछा क्या है। मिनट की सुई पीछे तो ये वाला ऑप्शन, मिनट की सुई आगे तो ये वाला ऑप्शन। और उसने ना पीछे दिया ना आगे, सिर्फ ये दिया है कि दोनों सुइयों के बीच की दूरी 4 मिनट कब है, तो फिर हम ऑप्शन सी को चूज करेंगे। ठीक है जी हाँ। तो अब आपको समय निकालने में कभी तकलीफ नहीं आने वाली, आप चुटकी बजाओगे और आंसर दे दोगे। जैसे मैं आपसे पूछूं 3 और 4 बजे के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से, कब मिनट की सुई जो है घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी? ये बताओ, 7 मिनट आगे, 7 मिनट आगे मिनट की सुई 7 मिनट आगे कब होगी? किससे? घंटे की सुई से। बताओ, एट वॉट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock इज द मिनट हैंड 7 minutes अहेड द आवर हैंड?
हाँ जी, यू आर ऑसम। आपको पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ आता, मौज ही मौज। फैंटाबुलस, फैंटास्टिक। जल्दी से बताओ बेटा, 2/11 ए वन की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री, प्लस माइनस A2। तो माइनस बेटा 7 मिनट को एंगल में बदलो, 7×6 = 42। एक बार माइनस करेंगे, एक बार हम प्लस करेंगे, है ना? तो 2/11 इंटू 48, 2/11 इंटू 132, ये आ गया 96/11, 264/11, 96/11 का मतलब 11×8 = 88, 8 से 8/11, 11×2 = 22, 11×4 = 44, 24। तो हमारे दो आंसर आ गए, 3:08 दूसरा आंसर आ गया 3:24। अच्छा, ये जो समय होगा घड़ी में कुछ ऐसे बजा होगा, 3:08 कैसे होंगे? 3:08 घड़ी में कुछ ऐसे होंगे। 3:24 घड़ी में कैसे होंगे? 3:24 होंगे ना घड़ी में कुछ ऐसे होंगे, है ना? ये होंगे घड़ी में 3:24 और ये होंगे घड़ी में 3:08। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? हमसे कहा है कि मिनट की सुई आगे कब होगी, आगे। तो आगे के लिए हम सिर्फ और सिर्फ यही वाला आंसर देंगे, 3:24। सिर्फ और सिर्फ यही वाला ऑप्शन चूज करेंगे, ये वाला ऑप्शन चूज नहीं करेंगे। ये ऑप्शन चूज होता है जब मिनट की सुई पीछे कब होगी। ठीक है जी। और इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त। इस चैप्टर में हो गए 3 कंसेप्ट खत्म, इमेज खत्म, एंगल खत्म, टाइम खत्म।